नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीजन स्टार में। आज हम कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कंकाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। कंकाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी। कंकाल मानव शरीर का कितना प्रतिशत कंकाल है? तो वो 20% है। तो मानव शरीर का कितना प्रतिशत कंकाल है यानी हड्डियां हैं? तो कितनी हैं? मानव शरीर की 20% क्या भाग में हड्डियां हैं। ठीक है, कंकाल कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र क्या है? तो शरीर के सभी बोन और उन्हें जोड़ने वाले जो उत्तक हैं वो कंकाल प्रणाली में आते हैं। कंकाल प्रणाली में, कंकाल तंत्र में कौन कौन आते हैं? शरीर के सभी बोन, शरीर की सभी हड्डियां और उन्हें जोड़ने वाले उत्तक, ये किस में आते हैं? कंकाल तंत्र में आते हैं। ठीक है, कंकाल यानी हड्डियों में जो रोग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑर्थोलॉजी। हड्डी संबंधी रोग का अध्ययन करने के लिए जो विज्ञान है उसका नाम क्या? ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी। ठीक है, मानव हड्डी का जो मुख्य घटक है वो क्या है? मानव हड्डी का मुख्य घटक है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। तो कंकाल का कार्य क्या है? कंकाल के कार्य क्या है, क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, कंकाल क्या करता है? एक शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। कौन? कंकाल। शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है, शरीर को सहारा प्रदान करता है और शरीर के जो कोमल अंगों की रक्षा करता है। और ये किससे किससे बन जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस से संचित होता है। मतलब कंकाल किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से होते हैं, है ना? कौन से तत्व होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। ठीक है, और कंकाल में जो कर्ण अस्थियां होती हैं, कंकाल में जो कर्ण अस्थियां होती है वो ध्वनि कंपनों को आंतरिक कण तक पहुंचाती है। ध्वनि कंपनों को किस आंतरिक कण होता है वहां तक पहुंचाती है। कौन? कर्ण अस्थियां। ठीक है, अब देखते हैं नवजात होता है ना, नवजात में जो कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 प्लस। नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 300 प्लस बोन की। ठीक है, और वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। कितनी होती हैं? 206। अब ये जो नवजात होता है उसमें 300 होती है, वयस्क में होती है जो 206 होती है। तो मतलब ये जो 300 हड्डियां होती है ना, ये बागे जो बच्चे से वयस्क होने पर क्या होता है? आगे जुड़कर ये 206 हो जाती है। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 239, सॉरी 639। कितनी है? मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मसल कितनी है? तो 639। कितनी है? 639। ठीक है, अब देखते हैं कि कंकाल में एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंत कंकाल। कंकाल के दो टाइप हो गए, एक तो बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। शरीर की जो बाह्य सतह पर जो पाए जाते हैं वो आते हैं बाह्य कंकाल में। क्या आते हैं? बाह्य कंकाल में आते हैं। शरीर के बाह्य ये शरीर के बाह्य सतह पर पाए जाते हैं। जैसे कछुओं में क्या होता है? कवच होते हैं। तो ये क्या बाह्य कंकाल का उदाहरण है। पक्षियों में जो पूंछ होती है, ये पिच होती है, वो क्या होती है? बाह्य कंकाल का उदाहरण है। मत्स्यों में क्या होती है? सल्क होती हैं। ठीक है, स्तनधारियों में जैसे बाल हो गया, नाखून हो गए, ये बाह्य कंकाल में आते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ग आता है जिसमें बाह्य कंकाल नहीं होता। तो उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं होता। अब आगे चलते हैं। अंत्य कंकाल होता है जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले होते हैं। शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो हड्डियां होती है या होते हैं उनको क्या कहते हैं? शरीर के अंदर पाए जाने वाले, तो उसको अंत्य कंकाल कहते हैं। इस अंत्य कंकाल में क्या क्या आते हैं? अस्थि है ना, बोन। क्या क्या आता है? बोन और एक उपास्थि मतलब कार्टिलेज आते हैं। ये आते हैं अंत्य कंकाल में। अब अस्थि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अस्थि के बारे में। तो अस्थि क्या है? तो ये अस्थि है जो है क्या है? एक संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। अस्थि क्या है? तो आपका आंसर होगा संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। तो ये मानव शरीर के सबसे कठोर जो उत्तक है वो कौन सा है? तो अस्थि। अगर कुछ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम उत्तक कौन सा है, तो अस्थि आएगा। क्या आएगा? अस्थि, बोन। ठीक है, अब ये किससे बनी होती है? ये तंतु और मैट्रिक्स बनी होती है। किससे बनी होती है? ये तंतु और मैट्रिक्स से बनी होती है। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, अस्थि होती है जो कौन से प्रोटीन से बनी होती है? तो ओसिन प्रोटीन से बनी होती है। किस प्रोटीन से बनी होती है? ये ओसिन प्रोटीन से बनी होती है। इसमें उपस्थित कोशिकाएं, अस्थि में कौन कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? तो अस्थि में जो उपस्थित कोशिका होती है उसको कहा जाता है ओस्टियोसाइट। अस्थि में कौन सी कोशिका होती है? ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट क्या करती है? अस्थियों का निर्माण करती है।
ऑस्टियोसाइट कोशिका होती है जो क्या करती है, अस्थियों का निर्माण करती है, और इसको मैच्योर बोन सेल भी कहा जाता है। ठीक है, मैच्योर बोन सेल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट क्या होती है? ये ओस्टियोक्लास्ट होती है जो जो अस्थि का मरम्मत करती है। तो अस्थि की मरम्मत कौन सी कोशिका करती है? वो तो ओस्टियोक्लास्ट। और अस्थियों का निर्माण कौन सी करती है? ओस्टियोसाइट। क्या करती है? ओस्टियोसाइट। ठीक है, अब जो अस्थि होती है, अस्थि होती है, इसमें खोखली गुहा होती है जिसे कहा जाता है मज्जा गुहा। क्या कहा जाता है? मज्जा गुहा। अस्थि में खोखली गुहा होती है जिसे मज्जा गुहा कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेरो कैविटी। क्या कहेंगे? मेरो कैविटी। इसमें तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है अस्थि मज्जा। अस्थि के अंदर मज्जा गुहा होती है, मज्जा में तरल पदार्थ होता है जिसको कहता है अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो लाल अस्थि मज्जा और एक होती है पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। जो लाल अस्थि मज्जा होती है वो आरबीसी का निर्माण करती है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है, यानी खून का निर्माण करती है। कौन? लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, और जो पीली अस्थि मज्जा होती है वो श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। कौन सी अस्थि मज्जा? जो पीली अस्थि मज्जा होती है जो श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा होती है जो हड्डी होती है ना, उसके जो किनारे होते हैं वहां पर होती है, हड्डियों के किनारे पर होती है। और जो पीली अस्थि मज्जा होती है इनके बीच में होती है, मध्य भाग में होती है। ठीक है, अब जो पीली अस्थि मज्जा होती है उसमें जो वसीय उत्तक होता है। क्या होता है? वसीय उत्तक होता है, जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एडिपोज। एडिपोज। क्या कहा जाता है? एडिपोज। एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज क्वेश्चन आ सकता है, एडिपोज टिश्यू किस में होता है? तो वसीय उत्तक में होता है। किस में होता है? सॉरी, वसीय उत्तक होता है जो किस में होता है? पीली अस्थि मज्जा में होता है, या हड्डी में होता है। ठीक है, अब ये जो इसमें जो वसीय उत्तक होता है ये क्या करता है? वसा या फेट के दो उसका भंडारण करता है, उसको वसा को एकत्रित करता है। क्या करता है? वसा का भंडारण करता है, या फेट का भंडारण करता है, या वसा को एकत्रित करता है। सभी बातें एक ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो अस्थि होती है, अस्थि को कितने भागों में बांटा गया है? अस्थि को दो भागों में बांटा गया है, ये तो कलाजात अस्थि और दूसरी है उपास्थि। कलाजात अस्थि होती है, दूसरी है कलाजात अस्थि होती है, एक होती है उपास्थि जात अस्थि। ठीक है, ठीक है, जो कलाजात अस्थि है उसको किस नाम से और जाना जाता है? उसको मेम्ब्रेन अस्थि भी कहते हैं। तो कलाजात अस्थि को किस नाम से जाना जाता है? तो मेम्ब्रेन अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। अब कलाजात अस्थि होती है उसमें मेम्ब्रेन अस्थि होती है, उसमें क्या होती है? खोपड़ी की चपटी अस्थियां आती हैं। खोपड़ी की चपटी अस्थियां किस में आती हैं? तो कलाजात अस्थि में आती हैं। खोपड़ी की चपटी अस्थियां किस में आती हैं? तो कलाजात अस्थि में आती हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा आता है उपास्थिजात अस्थि। उपास्थिजात अस्थि जिसको रिप्लेस बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्लेस बोन कहा जाता है। अब रिप्लेस बोन में कौन कौन सी आती हैं? एक तो मेरुदंड और पैर की अस्थि। मेरुदंड और पैर की अस्थि होती हैं जो उपास्थिजात अस्थि में आती हैं। तो रिप्लेसिंग बोन किसको कहा जाता है? तो रिप्लेसिंग बोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो उपास्थिजात अस्थि। ठीक है, आगे देखते हैं अपन जो कार्टिलेज, किसके बारे में देखते हैं? कार्टिलेज के बारे में। उपास्थि के बारे में देखते हैं। तो उपास्थि क्या है? एक संयोजी उत्तक है। उपास्थि क्या है? संयोजी उत्तक है। ठीक है, उपास्थि क्या है? संयोजी उत्तक होता है। इसमें क्या होता है? जीवित कोशिकाएं। उपास्थि होती है उसमें जो जीवित कोशिका होती है उसको क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रियोसाइट। क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रियोसाइट। कॉन्ट्रियोसाइट क्या कहा जाता है? उपास्थि में जो जीवित कोशिका होती है उसको कॉन्ट्रियोसाइट कहा जाता है। इसमें क्या जो मैट्रिक्स होता है, इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बनता है? कॉन्ड्रिन का। कॉन्ड्रिन का। अगर मैं कहूँ कि जो अस्थि में मैट्रिक्स होता है वो किसका बनता है? कोसिन का बना होता है, या ना कोसिन प्रोटीन का बना होता है। तो इसमें जो उपास्थि होती है उसमें जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बनता है? कॉन्ड्रिन का बनता है। और इसके मध्य में जो मैट्रिक्स होता है इसके मध्य में क्या होता है? एक रिक्त स्थान होता है जिसको क्या कहा जाता है? लेकुनी। लेकुनी क्या कहा जाता है? लेकुनी। और जो उपास्थि है, उपास्थि यानी कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के जो चारों ओर झिल्ली होती है, कार्टिलेज के जो चारों ओर झिल्ली होती है उसको क्या कहा जाता है? तो पेरिकॉन्ट्रियम। क्या कहा जाता है? पेरिकॉन्ट्रियम। पेरिकॉन्ट्रियम कहा जाता है। पेरिकॉन्ट्रियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो वृद्धावस्था होता है उसमें हड्डी कमजोर होती है।
क्यों होती है? वृद्धावस्था में हड्डी कमजोर होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में हड्डी होती है जो कमजोर होती है। ठीक है, कंकाल के प्रकार में पढ़ते हैं तो पहला आता है अक्षीय कंकाल। क्या आता है? अक्षीय कंकाल। अब अक्षीय कंकाल में क्या होता है? अक्षीय कंकाल होता है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो 80 होती है। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी होती है, यानी जो अपने सेंटर में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, उसको क्या कहा जाता है? अक्षीय कंकाल कहा जाता है, यानी केंद्र में होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है? जैसे खोपड़ी अपने पेट को सेंटर में होगी, शरीर के सेंटर में होगी। एक केसरी के दंड जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। एक छाती की अस्थि होती है। ये किस में आते हैं? ये अक्षीय कंकाल में होता है। एक्सियल जो स्केलेटस मतलब अक्षीय कंकाल में कहा जाता है। ठीक है, अब खोपड़ी होती है, उसमें किस प्रकार का जॉइंट होता है? तो इसमें फिक्स जॉइंट होता है। खोपड़ी में फिक्स जॉइंट होता है। ठीक है, किस प्रकार जॉइंट होता है? फिक्स जॉइंट होता है। अब रीढ़ की हड्डी को केसर दंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसर को दंड भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन खोपड़ी। तो खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो खोपड़ी में होती हैं 29 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई सिर के अंदर कितनी अस्थि होती हैं, तो उसके अंदर होती है जो 29 अस्थि होती है। कितनी होती है? 29 होती है, जिसमें से 8 होती है जो कपाल में होती है, जिनको क्रेनियम यानी कपाल में कितनी होती है? 8 होती है। और चेहरे पर कितनी होती है? 14। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चेहरे पर कितनी हड्डियां होती है? तो 14। ठीक है, कान में कितनी होती है? तो 6। एक कान में 3, एक कान में हो जाएगी 3। अब ये कान के किस भाग में ये जो 6 हड्डियां होती है, 3 एक कान की बात करो तो 3 हड्डियां होती है, किस भाग में? तो कान के मध्य भाग में। किस में होती है? कान के मध्य भाग में। और बच गई ये कितनी होगी? कुल 28 हो गई। 8, 14 और 6, ये 28 हो गई। अब एक हड्डी और बच गई, उसका नाम है नेकबोन, यानी जो गर्दन में कौन सी हड्डी होती है, उसको क्या कहा जाता है? हाइड बोन होती है, जो किस में होती है? गर्दन में होती है, गले में होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाइड बोन को इसको कहेंगे कस्टिका बोन यानी कस्टिका बोन भी कहा जाता है हिंदी में। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाइड बोन या कंठी का हड्डी। ठीक है, ये हड्डी होती है ना, जो क्या होती है, ये ना ओनली हाइड बोन एक ऐसी बोन है जो दूसरी बोन से नहीं जुड़ी होती है। हाइड बोन एकमात्र ऐसी बोन है जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। तो ये हाइड बोन होती है, इसके एक सिरे पर क्या होती है? जीभ को ये पकड़ कर रखती है। ठीक है, हाइड बोन होती है जो ये जीभ को पकड़ कर रखती है। ठीक है, एक तरफ जीभ होती है, दूसरी तरफ ये हो गया बोन। अब ये होती है जो किस आकार में होती है? यू आकार में होती है। हाइड बोन होती है किस आकार में होती है? यू आकार में होती है। ठीक है, और ये किस में पाई जाती है? गले में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने ये पढ़ा था कि कपाल में कितनी होती हैं? कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। तो 8 हड्डियों के नाम क्या क्या हैं? तो ये देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटल होता है जो ऑक्सीपिटल क्या कौन सी है? ऑक्सीपिटल है, पेराइटल है और टेपोरल है। ठीक है, टेपोरल। ठीक है, एक फ्रंटल क्या होती है? फ्रंटल, एथमोइड। ठीक है, और स्पिनोइड, ये होती हैं जो कपाल में हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीपिटल हो गया, पेराइटल हो गया, टेम्पोरल हो गया और फ्रंटल हो गया, और एथमोइड हो गया, और एफिनोइड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पेराइटल होती है वो 2 होती है, और टेम्पोरल होती है जो 2 होती हैं, और बाकी सभी कपाल में होती है जो एक हड्डी होती है। ठीक है, अब जो कपाल में जो एफिनोइड है उसको क्या कहा जाता है? कीस्टोन ऑफ क्रेनियम, यानी कपाल की कीस्टोन, कपाल की कीस्टोन किसको कहा जाता है? तो एफिनोइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एफिनोइड को। अब आगे आपने देखा कि जो फेस होता है ना, चेहरा होता है, चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे पर होती हैं जो 14 हड्डियां होती है। कितनी आती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो इन 14 हड्डियों के नाम देखते हैं अपन। ठीक है, तो इसका नाम एक तो है नेजल। कौन सा है? नेजल। ठीक है, और दूसरा है टर्बाइनल। ठीक है,
दूसरी दूसरी हड्डी का नाम क्या है? टर्बाइनल। और लेक्राइमल, 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 ठीक है। एक वोमर, वोमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ना ये चेहरे पर पाई जाती है। कौन सी हड्डी? वोमर हड्डी, ठीक है। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक कहाँ पाई जाती है? चेहरे पर, जाइगोमेटिक। मेकिजिला, मेकिजिला, मेकिजिला भी कहाँ पाई जाती है? चेहरे पर। और पेलेटाइन, पेलेटाइन और मैंडिबल, ठीक है। चेहरे की हड्डियों के नाम कौन कौन से हैं? तो नेजल, नेजल, टर्बाइनल, लेक्राइमल, वोमर, जाइगोमेटिक और मैगजिला, मैगजिला और पेलेटाइन, पेलेटाइन और मैंडिबल। ये होती है जो चेहरे पर होती हैं, ठीक है। लेक्राइमल होती है जो सबसे चेहरे की सबसे छोटी हड्डी होती है। लेक्राइमल होती है जो चेहरे की सबसे छोटी हड्डी होती है। और मैंडिबल, मैंडिबल होती है जो सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगर शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो कौन सी आएगी? मैंडिबल, जो कहाँ पर होती है? जबड़े में होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो अपन का आंसर होगा मैंडिबल, जो कहाँ होती है? जबड़े में होती है। अगर इनमें कह दूं कि खोपड़ी में एकमात्र चलित अस्थि का नाम बताइए, यानी एक खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी का नाम बताइए, तो उसका नाम होगा मैंडिबल। क्या होगा? मैंडिबल। आगे देखते हैं कान। कान में कितनी होती है? 6 हड्डियां होती हैं। कान में कितने? 6। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इनमें ये कान के मध्य भाग में होती है। कौन से भाग में होती है? मध्य भाग में, ठीक है। इन हड्डियों के नाम देखते हैं। एक तो होता है मेलियस, मेलियस, इनकस, इनकस और स्टेप्स, स्टेप या स्टेपीज, स्टेप या स्टेपीज। ये होती है जो मेलियस, इनकस और स्टेपीज होती है, जो ये दो हड्डी होती हैं, ठीक है। अब जो स्टेपीज हड्डी होती है ना, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज या स्टेप्स, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब आता है केसरकुदंड, यानी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में देखते हैं अपन रीढ़ की हड्डी यानी केसरकुदंड। केसरकुदंड होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्टेब्रल कॉलम। क्या कहेंगे? वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तो आपको पता है कि जो केसरकुदंड होते हैं, जो बच्चे में कितनी होती है केसरकुदंड? यानी बच्चे के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो केसरकु होते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 33। कितनी होती है? 33 बच्चे में। और वयस्क में कितनी होती है? 26। वयस्क में 26 होती हैं, ठीक है। और जो रीढ़ की हड्डी का जो विकास होता है, वो किससे होता है? वो होता है नोटोकार्ड, नोटोकार्ड, नोटोकार्ड से रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, ठीक है। इस रीढ़ की हड्डी का जो प्रथम केसरकु होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? रीढ़ की हड्डी का जो प्रथम केसरकु होता है, उसको एटलस के नाम से जाना जाता है। एटलस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये रीढ़ की हड्डी करती क्या है? तो ये गर्दन और जो धड़ होती है, उसको आधार प्रदान करती है। गर्दन और धड़ को आधार प्रदान करती हैं, ठीक है। इसमें जो सेक्रम होता है, सेक्रम जो अस्थि का नाम है, ये सेक्रम होती है जो बच्चे में तो होती है 5, और आगे चलकर ये वयस्क में कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है, ठीक है। ये सेक्रम अस्थियां होती हैं जो बच्चे में 5 होती हैं और वयस्क में 1 होती हैं, ठीक है। अब यूस्टो की नलिका होती है जो किस में पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि यूस्टो की नलिका होती है जो कहाँ पर होती है? तो ये कान में होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि जो अस्थि होती है, अस्थि और अस्थि का जोड़ होता है, यानी 2 अस्थि यानी 2 हड्डियों के जोड़ता है ना। 2 हड्डियों के जोड़ को क्या कहा जाता है? लिंगामेटल, लिंगामेटल, लिंगामेटल या स्नायु, लिंगामेटल कह सकते हैं या स्नायु कह सकते हैं, ठीक है। 2 हड्डियों के जोड़ को लिंगामेटल या स्नायु कहा जाता है। और मांसपेशी और अस्थि, मांसपेशी और जो अस्थि का जोड़ होता है, उसको कहा जाता है टेंडन। मांसपेशी और अस्थि का जोड़ होता है, उसको टेंडन कहा जाता है, या हिंदी में कहे तो कंडरा। क्या कहेंगे? कंडरा। अब ये जो लिंगामेटल और जो कंडरा है, ये क्या है? एक संयोजी उत्तक है। ये भी क्या है? एक संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। अब ये
ये एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, इसमें सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वो कहाँ होती है? जबड़े में। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर होती है? तो जबड़े में होती है। सबसे मजबूत मांसपेशी होती है जो कहाँ पर होती है? जबड़े में होती है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं अपन। यहाँ देख लेते हैं। देख, खोपड़ी में जो अस्थियां आती है उनको अध्ययन कर लिया था अपने। ठीक है, और आगे रीढ़ की हड्डी में जो अस्थियां आती है उनका अध्ययन कर लिया। अब आती है छाती के अंदर जो अस्थियां होती है कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो छाती के अंदर जो एक होती है अस्थि होती है उसको नाम क्या रखा है? स्टर्नम। ये स्टर्नम होती है, यानी छाती के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 25 हड्डियां होती हैं। 25 होती है छाती के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 25 होती हैं। ठीक है, इसमें जो स्टर्नम है वो क्या करती है? ये पसलियों को आपस में जोड़ती है। तो ये स्टर्नम हो गई। अब ये पसलियों को आपस में क्या करती है? ये जोड़ती है, पसलियों को आपस में जोड़ती है ऐसे। ये हो गई स्टर्नम। अब ये स्टर्नम हो गया। ये पसलियां होती है जो पीछे तो होती है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, और आगे होती है जो किससे जुड़ी होती है? ये स्टर्नम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से जुड़ी होती है। और ये जो स्टर्नम बोन होती है ये होती है जो वक्स कह दो या छाती कह दो उसके बीचों बीच होती है, यानी छाती के बीचों बीच कौन सी हड्डी होती है? तो स्टर्नम होती है। ठीक है, अब मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या कितनी है? 24। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 24। अब कितने जोड़े हैं? तो अपन कहेंगे 12 जोड़े। कितने जोड़े हैं? 12 जोड़े। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं पसलियों को? रिब्स। क्या कहा जाता है? रिब। ठीक है, ये होती है जो आगे तो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो ये 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, अब मानव शरीर में जो 12 जोड़ी पसलियां होती है उनके बारे में देखते हैं। जो एक से लेकर, अगर ऊपर से नीचे की बात करें, तो एक से लेकर ये इसमें यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक की बात करें तो 1 से लेकर 7 तक की जो अस्थियां होती हैं, पसलियां होती है, 1 से लेकर 7 तक की जो पसलियां होती है उसको ट्रू रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रू रिब्स, यानी असली पसलियां। ठीक है, और 8 से 10 तक की जो पसलियां होती हैं उसको क्या कहा गया है? फाल्स रिब्स। ठीक है, और जो 11 और 12वीं नंबर की जो पसली है उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ी घुमावदार होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पसलियाँ होती है जो किस में होती हैं? एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा पसलियाँ होती है किस में होती है? तो सांप में होती है। सांप में कितनी होती हैं? ये 200 से लेकर 400 तक पसलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 200 से लेकर 400 तक पसलियाँ होती हैं। ठीक है, अब कंकाल का जो एक बार ये पढ़ लेते हैं कि जो हड्डियों में कौन कौन से रोग होते हैं? हड्डियों में कौन कौन से रोग होते हैं? ठीक है, तो रिकेटस रोग होता है। ये किस में होता है? बच्चों में होता है। हड्डी में होने वाले रोगों में एक रोग का नाम है रिकेटस होता है जो बच्चों में होता है। ये किसके कारण होता है? ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, दूसरा रोग है उसका नाम है ओस्टियोमलेसिया। ये किस में होता है? ये वयस्क में होता है। किस में होता है? वयस्क में होता है। ये भी विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में घुमाव आ जाता है। ओस्टियोमलेसिया होता है जो वयस्क में होता है, इसमें रीढ़ की हड्डी में क्या आ जाता है? घुमाव आ जाता है। ठीक है, एक दूसरा रोग होता है हड्डियों में होने वाला रोग, एक होता है ओस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है कि हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। अब हड्डियों में छिद्र क्यों हो जाते हैं? ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है, यानी कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसके अंदर हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, अब एक और रोग है बोलेग रोग होता है। ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और सारा हड्डियों का भार होता है जो किस पे? जांग पे आता है। यानी फीमर पर आता है। जांग कह सकते हैं, फीमर हड्डी पर आता है, और वो होती है जो इंद्रधनुष होता है उसके आकार में ये से मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया बोलेग रोग। ठीक है, अब इसी में क्या होता है जब हड्डियां होती, ये जांग की अस्थियां होती हैं जो आपस में ये ऐसे इंद्रधनुष से आकार मुड़ जाती हैं, तो इसमें क्या होता है? ये घुटने होते हैं जो ये पास में आ जाते हैं,
पास पास में हो जाती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। तो उस रो को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नॉक नी डिजाइज, नेक नी डिजाइज, ठीक है, डिजीज नेक नी डिजीज कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अब देखते हैं उपांगी 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 कंकाल। उपांगी कंकाल होता है, एक तो अक्षीय कंकाल पढ़ लिया था अपन ने, एक उपांगी कंकाल। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं, 126 होती हैं, 126 होती हैं, ठीक है। अब 126 कैसे होती है, एक तो 60 अलग होती है, 60 अलग होती है, 2 अलग होती है और 4 अलग होती हैं, ठीक है। अब ये 4 हड्डियाँ कहाँ होती हैं, ये शोल्डर में होती हैं। चार हड्डियाँ होती हैं जो ये तो शोल्डर में होती हैं, और 2 होती हैं जो ये होती है हिप बोन में होती हैं, ठीक है। और बाकी ये 60 होती हैं जो एक तो होती है हाथ में और एक होती है पैरों में, ठीक है। तो शोल्डर में कौन कौन सी हस्ती होती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। शोल्डर में जो बोन होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, पेक्टोरल गर्डल। शोल्डर अस्थि को क्या क्या कहा जाता है, पेक्टोरल इन अंश मेखला। इस शोल्डर में जो अंश मेखला होती है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, शोल्डर में 4 होती है, 2 तो क्या होती है स्केपुला और 2 होती है क्लेविकल, ठीक है। शोल्डर में 2 होती हैं, 4 हड्डियाँ होती हैं, एक तो स्केपुला होती है, एक क्लेविकल होते हैं। स्केपुला होती है जो कहाँ होती है, कंधे में, यानी ये जो इस प्रकार की हड्डी है ये क्या है, स्केपुला। और ये जो ऐसे कुलर टाइप में है ये इसको क्या नाम दिया गया है, क्लेविकल। अब इस क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्यूटी बोन किसको कहा जाता है, तो क्लेविकल को कहा जाता है, ठीक है। या ब्यूटी बोन कह दो चाहे कॉलर बोन कह दो, ठीक है। ये आगे शोल्डर की अस्थियां, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, हिप बोन को किस नाम से जाना जाता है, तो पेल्विक गर्डल होता है ना, श्रेणी मेखला में श्रेणी मेखला को क्या कहा जाता है, पेल्विक गर्डल श्रेणी मेखला में होती है, और ये अंश मेखला में होती है। तो अंश मेखला में 4 हो गई, ठीक है। और जो पेल्विक गर्डल हो गया, श्रेणी मेखला हो गया, इसमें 2 आ गई, और 60 हाथ में आ गई, 60 पैरों में आ गई, ठीक है। पेल्विक गर्डल हो गया, ठीक है। इसमें जो कौन सी हड्डी होती है, तो उसमें हड्डी का जो नाम है वो है इनोमिनेट, ठीक है। ये 2 हड्डियाँ होती हैं, पेल्विक गर्डल में 2 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। आगे चलते हैं अपन, हाथ में कितनी होती हैं, तो हाथ में जो हड्डियाँ हैं उनके नाम देखते हैं अपन। तो हाथ, ठीक है। हैंड होती है, हैंड में एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, और दोनों हाथों में कहें तो 60 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें हाथ में देखा जाए तो ये जो सबसे शुरू की, ये आपको मैंने बताया था कि जो कंधे में ये होता है स्केपुला होता है, ये होता है जो कॉलर बोन होता है। अब ये हो गया, यहाँ से ये शरीर हो गया। तो अब ये हाथ के बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। ये ह्यूमरस होती है, जो ऊपर की सबसे ऊपर की बाहु ये होती है ना, ये होती है ह्यूमरस। ये कौन सी होती है, ह्यूमरस होती हैं, ठीक है। ये कितनी होती हैं, एक हाथ में 1 होती है, तो 2 हाथ में क्या होगी, 2। इनकी संख्या टोटल कितनी होगी, 2। तो ह्यूमरस कितनी हड्डियाँ होती हैं शरीर में, तो 2 होती हैं। और उसके बाद में आगे चलते हैं तो ये आते हैं, ये हड्डियाँ, ये 2 हड्डियाँ होती हैं ना कोनी के नीचे। तो इसमें होती है रेडियो और अल्ना। ये अग्र बाहु में होती है, अग्र बाहु होती है। कितनी होती है, एक हाथ में 2 होगी, तो दोनों हाथ में 4 हड्डियाँ होगी, ठीक है। उसके बाद में ये देखते हैं कार्पल्स होती है, यहाँ पर होती है ये कार्पल्स होती है, ठीक है। कार्पल्स होती है जो कहाँ होती है, कलाई में, और ये कितनी होती है, 16। कार्पल्स की संख्या होती है कितनी होती है, 16, ठीक है। उसके बाद में ये जो कलाई के आगे वाला जो हथेली से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, मेटाकार्पल्स, ठीक है। ये हथेली में होगी, ये हथेली कह सकते हैं इसको। हथेली में कितनी होगी,
तो मेटाकार्पल्स होती है जो कितनी होती है 10 होती हैं। कलाई में कितनी होती है 16 होती हैं। कलाई को कार्पल कहा जाता है। ठीक है, अब जो हथेली होगी, हथेली से आगे क्या होती है अंगुली होती है। अंगुली में कितनी होती है 26 हड्डियाँ होती हैं, सॉरी 28 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं 28 हड्डियाँ होती हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है फ्लेंजेज किस नाम से फ्लेंजेज नाम से। ठीक है, अब जो रेडियोल्ना और जो कार्पल्स होता है इसमें किस प्रकार का जॉइंट होता है, यानी रेडियोल्ना और जो कार्पल्स होता है इसमें किस प्रकार का जॉइंट होता है, तो उसमें होता है जो ग्लेडिंग जॉइंट। क्या होता है ग्लेडिंग जॉइंट किस में होता है रेडियोल्ना और कार्पल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये जो कोहनी में जो किस प्रकार का जॉइंट होता है, तो हिंज संधि होती है। हिंज संधि किस में होती है, तो कोहनी में होती है। कोहनी में हिंज संधि वो होती है जो ओनली एक दिशा में मूव करती है। यानी अपन देखते हैं कि अगर कोहनी को फोल्ड करते हैं तो ये एक दिशा में फोल्ड होती है, ये दूसरी दिशा में फोल्ड नहीं होती। तो ये उसको कहा जाता है जो इस अस्थि किस अस्थि मतलब इनके बीच में कौन सी अस्थि है, तो वो हिंज अस्थि है या हिंज संधि, हिंज जॉइंट है। कौन से जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। ठीक है, अब जो ह्यूमरस होता है ना, ह्यूमरस में कौन किस प्रकार का जॉइंट होता है, तो कंदुखलिका। किस प्रकार जॉइंट होता है, कंदुखलिका होता है, या बॉल या स्केट जॉइंट। अब है बोन, सॉरी लेग। जो पैर के अंदर कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो पैर के अंदर होती है जो 60 होती हैं, एक पैर में 30 होती हैं। ठीक है, अब जो पैर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जैसे पैर की हड्डियों के नाम देख लेते हैं अपन। तो पैर की एक हड्डी है उसका नाम है, जैसे ये हो गया, यहाँ हो गया, ये होती है, ये क्या होती है फीमर। तो फीमर पैर की हड्डियाँ कौन कौन सी है, फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, पटेला है, टार्सल है, मेटाटार्सल है। ठीक है, जो फीमर होती है ये वाली होती हैं, जो ये फीमर है। ठीक है, और टिबिया और फिबुला होती है जो ये यहाँ होती है। ठीक है ना, ये यहाँ पर। ठीक है, और ये घुटने से नीचे। ठीक है, टिबिया फिबुला हो गया। उसके बाद में पटेला मतलब घुटने की अस्थि होती है पटेला। ठीक है, और टार्सल होती है जो टखने में होती है, ये यहाँ पर, ये होती है टार्सल, यहाँ पर ये होती है यहाँ पर टार्सल। और मेटाटार्सल मतलब ये मतलब अंगुलियों और जो टार्सल होती है उसके बीच में होती है जो मेटाटार्सल हो गया। ठीक है, यानी तलुओं वाली जो अस्थियाँ होती है, तो तलुओं में कितनी होती है 10 अस्थियाँ होती हैं। और टार्सल होती है जो टखने में होती है, कहाँ होती है टखने में होती है, कितनी होती है 14। पटेला होती है जो कहाँ होती है घुटने में होती है। और टिबिया और फिबुला तो ये पिंडी में होती है, कि ये इनकी संख्या कितनी है 4, यानी एक पैर में 2 तो 2 पैर में 4 होगी। ठीक है, और फीमर होगी जो जांग में होती है, कितनी होती है एक पैर में 1 होती है, तो 2 पैर में होगी 2 होती है। ठीक है, फीमर की संख्या कितनी है 2। अब फीमर की जो लंबाई है वो कितनी है 48 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर कहता हूँ शरीर की सबसे भारी बोन कौन सी है, तो क्या कहेंगे फीमर। शरीर की सबसे भारी बोन तो फीमर। ठीक है, अगर शरीर की सबसे लंबी अस्थि की बात करें तो क्या आंसर होगा फीमर। ठीक है, अगर शरीर की सबसे मजबूत द्वितीय हड्डी दूसरे नंबर की हड्डी कौन सी है, तो वो आएगी फीमर। पहले हमने पढ़ा था कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी वो कौन सी थी, सबसे मजबूत थी मैंडिबल जो जबड़े में होती है। उसके बगैर अगर उसके बाद में दूसरे स्थान पर कौन आती है, तो ये आएगी फीमर। ठीक है, और इसमें जो फीमर हड्डी होती है इसमें जो किस प्रकार का जॉइंट होता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। किस प्रकार का जॉइंट होता है इसमें, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, या कह दो कंदुखलिका। ठीक है, आगे समझ में। तो टिबिया और फिबुला ये होती है जो पिंडली में होती है। और ये टिबिया फिबुला होती है जो सबसे पतली हड्डी। तो शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, तो फिबुला होती है, यानी ये यहाँ पर होती है। ठीक है, शरीर की सबसे पतली हड्डी है जो उसका नाम क्या है फिबुला। ठीक है,
और अंगुलियों में जो कितनी हड्डी होती है, 28 होती है। हाथ की अंगुलियाँ चाहे पैर की अंगुली, इनमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 28 होती है, 28 होती हैं। ठीक है, इनको क्या नाम जाना जाता है, फ्लेंजेज नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं जो ये बेल्ट, जहाँ अपन बेल्ट बांधते हैं, तो बेल्ट के नीचे जो, जैसे ये तो 3 हड्डियाँ होती है, जैसे इसिचियम होता है, इलियम होते हैं, इसिचियम, इलियम और प्यूबिस। ये हड्डियाँ होती हैं ना, जहाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ पर एक गड्ढा होता है। उस गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है, तो उस गड्ढे को एसिटेबुलम के नाम से जाना जाता है। तो एसिटेबुलम गड्ढा होता है जो कहाँ होता है, जहाँ ये इसिचियम, इलियम और प्यूबिस, ये हड्डियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, अगर हड्डी होती है ना, उसको अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, उसके अंदर डुबो देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हड्डी में जो कार्बनिक पदार्थ होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है, वो बाहर निकल जाता है और उसमें ओनली कार्बनिक पदार्थ रहता है। ठीक है, तो उस प्रकार की अस्थि को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं विकैल्सीकृत अस्थि। उसको विकैल्सीकृत अस्थि के नाम से जाना जाता है। अगर अस्थि को, हड्डी होती है, उसको अगर तापमान में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, तापमान में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ अंदर रहते हैं, और एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके अंदर रहते हैं, और कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो उससे बाहर निकल जाते हैं। तो उस प्रकार की अस्थि को शुष्क अस्थि के नाम से जाना जाता है। तो उसको शुष्क अस्थि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।